कैसे महापुरुषों का प्राकट्य होता है, ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिसकी वजह से घर में महापुरुषों का आगमन हो। तो पुरुष को क्या कर्म करना चाहिए और स्त्री को क्या कर्म करना चाहिए, दोनों अलग अलग विशेषण किया। महर्षि कर्दम की 9 पुत्रियां हुई और उसके बाद माता देवहूति को पुत्रियों को पाकर संतोष न हुआ तो भयंकर तप किया। तो 100 वर्षों के तप का फल प्राप्त हुआ देवहूति को, महर्षि कर्दम को, कि भगवान विष्णु उनके घर पुत्र बनकर आए और पहले अपनी माता को आत्मज्ञान दिया। त्रिविधौर तृष्णागति भूयम कारणम दुख वर्जतम। मां, ये जो तृष्णा है 3, इन ऐषणाओं का ही कारण दुख है। आपके घर में सब कुछ होके भी आप दुखी थे। इतना तपस्वी पति, इतना राज्य, इतना संपत्ति, इतना वैभव, इतनी महान कन्याएं, फिर भी आप दुखी थे। और उस दुख का कारण है कि जो मौजूद है उसका हर्ष नहीं आपको, और जो नहीं है उसके लिए तरस रही हो। और ये केवल अकेली देवहूति का कारण नहीं है जीवन का, ये सभी लोगों का ही जीवन ऐसा ही है। जो प्राप्त नहीं है वो करोड़ का सामान लगता है, और जो प्राप्त हो जाता है वो कौड़ी का भी नहीं लगता है। फिर तो जो प्राप्त सामान है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं रहता। और जब तक वो प्राप्त नहीं है वो तो अरबों खरबों का लगता है। क्या कर दें क्या ना कर दें उसे पाने के लिए। चारे की कोई वैल्यू नहीं होती है ज्यादा, पर जब चारा डालते हैं तो गाय रुकती नहीं, मारने को दौड़ती, खींच ले जाती आदमी को। और जैसे ही चारे पे जाके खड़ी होती है, आधा सेकंड के बाद ही वो शांति को प्राप्त हो जाती है और फिर चारे को फैलाने लगती है, खाती नहीं। फिर उसे चारा अच्छा नहीं लगता, ढूंढती है उसमें कहाँ अच्छा है, कहाँ अच्छा है, कहाँ अच्छा है। हाल सबका जीव का वही है। हम लगभग सभी ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही जीवन जीते हैं। तो देवहूति माता को, महान कन्याओं को पाने का कोई सुख नहीं था, और इसीलिए सब कुछ होके दुखी। और ये जो नहीं था उसके लिए दुखी थी। प्राप्त हो गया। अब जब प्राप्त हो गया, भगवान के रूप में पुत्र का आगमन हो गया। पुत्र की तृष्णा ही सता रही थी, आगमन हुआ तो पुत्र के आने का जो वेग था वो पूरा हो गया। अब पुत्र से कहती है कि मेरी तृष्णा मिटाओ, मेरी इच्छाओं का दमन हो, मेरा कल्याण हो, मेरी मुक्ति हो, ऐसा कुछ करो। तो भगवान श्री कपिल मुनि ने अवतार लेकर के माता देवहूति की तृष्णाओं का नाश किया। किसी की इच्छा पूरी करना तृष्णा का नाश नहीं है। किसी भी इच्छा का शमन करना, दमन करना, यही शांति और तृप्ति का कारण बन सकता है। इच्छा पूर्ति करने से तृप्ति और शांति नहीं मिलेगी। अगर शांति मिलेगी तो क्षणिक मिलेगी। जैसे हवन में अग्नि बुझ जाती है तो 1 चम्मच घी चढ़ा दो, अग्नि जल जाती है। तो बुझी हुई अग्नि जल तो जाती है, पर शांत घी डालने से होने वाली नहीं है। इसीलिए कहावत है कि जलती में घी डालने का काम किया। ये आदमी ने आ गया, घर में झगड़ा बुझ गया था, और ये आया तो आते से ही इसने घी डाल दिया झगड़े में, और भड़क गया झगड़ा। तो इच्छा की पूर्ति करना मतलब है घी डालना है, इच्छाओं में बढ़ोतरी करना है, और इच्छाओं का समन दमन करना ही शांति का कारण बनता है। तो भगवान कपिल मुनि यही सिखा रहे माता देवहूति को।
कहा मां, ये जो 3 ऐशनाएं तुमने पाल रखी हैं, इनका कारण ही तृष्णा है। और तृष्णा ऐसी होती है जो कभी नहीं मिटती। इसीलिए महात्मा लिखते हैं कि आशा तृष्णा ना मरे, मर मर गए शरीर। बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, पर आशा तृष्णा नहीं मरेंगे। ज्ञानी ध्यानी योगी जति की भी नहीं मरती हैं, उनके पास भी आशा और तृष्णा रहती है, कोई न कोई। इसलिए कुछ ज्ञानियों ने कहा कि मिटाना जो चाहे, मिटाना जो चाहे जीवन की तृष्णा, भज आठो याम कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जीवन की तृष्णा को मिटाने के लिए कृष्णा, श्री परमात्मा ही का ध्यान, परमात्मा का भजन ही उस तृष्णा को मिटा सकता है। इसीलिए करना क्या चाहिए महात्मा जी, ये बताओ। हम सब लोग उसी बहे जा रहे हैं, और वो प्रवाह ऐसा फ्लो है कि उसमें कोई रुकता नहीं है, बिना बहे सब बह जाते हैं। तृष्णा का फ्लो बाढ़ जैसा वेग होता है। पेड़ पौधे, घर मकान, पशु पक्षी, रेत माटी डिप्पी सब बह जाती है उसमें। तृष्णा का वेग जब आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और आदमी आतुर होकर तृष्णा की पूर्ति में लग जाता है, चाहे वो जितना भी अपराध क्यों ना कर रहा हो। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए बताओ। हम सबको इस पंक्ति के सहारे अपना जीवन बदलना चाहिए। जिद करो, जहां तुम छुपे हो वहीं ढूंढना है। कहीं भी जाओ, कहीं भी ढूंढो, और ये सवाल साथ में रखो, क्योंकि इस सवाल से ही समाधान होगा जिंदगी का। लाला जरा स्वर बदल गया है, चेंज करो जरा बजाना। जहां तुम छुपे हो वहीं ढूंढना है। कन्हैया तुम्हें एक बार देखना है। कन्हैया तुम्हें एक बार देखना है। कन्हैया तुम्हें जहां तुम छुपे हो, जहां तुम छुपे हो वहां ढूंढना है। कन्हैया तुम्हें एक बार देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जहां तुम छुपे
भैया थोड़ा ढोलक को सही कर दे रहा, आवाज उसके ऐसे उठ के आ रही, कान ज्यादा से रुक नहीं रहा हूं। यहां से आ रही है, मॉनिटर में बढ़ी है, क्या बात है? कन्हैया तुम्हें एक बार देखना है, कन्हैया तुम्हें एक बार देखना है। जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक बार देखना है, ओ कन्हैया तुम्हें एक बार देखना है, कन्हैया तुम्हें एक बार देखना है। तीन प्रकार की तृष्णाएं बताइए जो प्रवचन में हमेशा आप सुनते रहते हो। पहली जो तृष्णा है वो सबसे खतरनाक है और वो है पुत्रष्णा, यानी जिसकी जरूरत इंसान को ज्यादा है वो है पुत्र। वेदों में तो वो चीज रखी है, पर भागवत भी उसी बात को कह रही है। और भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लेकर पुत्र बनकर आए, मां की तृप्ति के लिए, मां की शांति के लिए। पर भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करके भी अदिति, देवहूति, इन किसी को भी शांति नहीं है पुत्र की। अदिति के घर में देवता पधारे, देवहूति के घर में स्वयं ब्रह्म पधारे। जिस पुत्र के लिए तपस्या की वो तो प्राप्त हो गया, अब शांति मिलनी चाहिए थी पर शांति मिली नहीं। अब पुत्र से कह रही है कि शांति प्रदान करो। अरे जिसकी भूख थी वो तो आ गया, फिर शांति मिली क्यों नहीं? शांति इसीलिए नहीं मिली क्योंकि देवहूति माता को ब्रह्म नहीं चाहिए था, मुक्ति नहीं चाहिए थी, उसे पुत्र चाहिए था। अच्छा 100 वर्ष तक भजन करने के बाद भी पुत्र ही प्राप्त हो तो भजन का फायदा ही क्या है भाई? इसीलिए ये पंक्ति मैंने गुनगुनाई, जहां तुम छुपे हो उधर ढूंढ आए। कन्हैया तुम्हें एक बार देखना है, जहां तुम छुपे हो उधर ढूंढना है। 100 वर्षों तक की बात कही है देवहूति और कर्दम ऋषि की, और बात और तपस्या छोटी मोटी नहीं की थी उन्होंने। इतना बड़ा भजन किया था, कहते हैं कि अंतरिक्ष में भजन किया था, बादलों के बीच में बैठकर। ये तो कठिन है। अभी तक ऐसा माना गया है कि 6 महीने से ज्यादा कोई अंतरिक्ष में गया नहीं है। और महर्षि कर्दम ने अपना स्वयं का विमान बनाया अपने हाथों से, और पत्नी को लेकर 100 साल के लिए अंतरिक्ष में चले गए थे। तो विज्ञान कब बड़ा था? आज हम लोग विमान में बैठकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो कई दिनों तक टीवी पे खबर चलती रहती है
कि सरकार की ये उपलब्धि, ये उपलब्धि, ये उपलब्धि। और ये पक्का है कि सरकार में जितने भी सदस्य सरकारी हैं, सरकार में जितने भी नेतागण हैं, वो मोबाइल भी नहीं बना सकते। अंतरिक्ष में विमान कैसे बनाएंगे? वो तो कोई सामान्य आदमी ही बना रहा है उसे। कोई जरूरतमंद व्यक्ति नौकरी कर रहा है और वो बनाता है, और अंतरिक्ष में वही जाता है जिसको रिसर्च करना है। यानी ऋषि किसी भी गहन विषय को अग्र करना, आगे बढ़ाना और उसमें से तत्व दर्शन करना, यही ज्ञान ऋषियों का है। ऋषि और वैज्ञानिक में फर्क कुछ नहीं है। फर्क है रहन सहन का। कलयुग के जो वैज्ञानिक हैं वो आधुनिक जिंदगी जीते हैं। प्राचीन काल के जो वैज्ञानिक थे वो आध्यात्मिक जिंदगी जीते थे। इतना फर्क तो है। उनका रहन सहन, वेशभूषा अलग था। आज का कल्चर अलग है। रहन सहन, वेशभूषा आज का अलग है। क्योंकि आज भारत में विज्ञान को दूसरे देशों के बाद प्रकट किया गया माना जा रहा है। और ये माना जाता है कि अमेरिका बहुत आगे है, अमेरिका बहुत आगे है, अमेरिका बहुत आगे है। अमेरिका आगे 200, 300, 500 साल में आगे होगा इन चीज़ों में। पर अगर हम पुराणों में जा रहे हैं, पुराणों की जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, अगर हम इसको देखते हैं तो आर्यवर्त यानी भारत, एशिया खंड से बड़ा वैज्ञानिक कोई देश नहीं है और कोई खंड नहीं है। वैज्ञानिकों का जन्म यहां हुआ, भगवान का अवतार यहां हुआ, महाबलियों का अवतार यहां हुआ। 10,000 हाथियों का बल जिसमें था वो कहां पैदा हुआ? हनुमान जी महाराज है राम की धरती पर पैदा हुए, आर्यवर्त में पैदा हुए, भूखंड भारत वर्ष में पैदा हुए। और उनके पैदा होने का भी स्थान तो बताते ही कर्नाटक, सब लोग जानते हैं। कोई लोग कहते हैं महाराष्ट्र। तो कर्नाटक का जो विशेष मूल रूप से मानते हैं कि वहीं उनका अवतरण हुआ था। तो अब कर्नाटक तो आज भी भारत में छोटा हो गया देश तो भी। तो उस समय की जब कथा चल रही है तो आप समझो कि अपने हाथ से विमान बनाने के बाद और स्वयं अपनी पत्नी को लेकर अंतरिक्ष की यात्रा पे चले गए और 100 साल के बाद लौटे और उसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए। इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बाद भी पत्नी की तृष्णा नहीं मिटा पाए, अंतरिक्ष घुमा के लाए, 100 साल दूर रखा धरती से, उसके बाद भी मैडम की तृष्णा मिटी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग जंगल में चले जाते हैं, आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे। तो जंगल में जाकर तृष्णा मिटेगी ये संभव नहीं है। जंगल में जाकर तृष्णा मिटेगी संभव नहीं है, क्योंकि भागवत में एक और अच्छी कथा आती है। आज वो कथा नहीं थी पर अब उदाहरण के लिए उसे भी गा रहा हूं। भागवत में जो कथा है, पहले दिन और दूसरे दिन की कथाओं में वो कथा गाई जाती है और उस कथा का नाम है राजा भरत की कथा। राजा भरत ने निश्चय किया कि बहुत हो गया भोग, अब राज्य का त्याग कर दो। तो राजा भरत ने राज्य का त्याग कर दिया और जंगल में वास कर लिया और सफल हो गए। जंगल में वास किया तो राजा भरत सफल हो गए महाराज, इतने सफल हो गए कि परमानेंट ध्यान में चले गए। पर एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, देखा एक हिरणी पानी पीने आई और बच्चा दे दिया उसने। 9 महीने का हो गया, बच्चा दे दिया। और पानी में जब उसकी डिलीवरी हुई तो बच्चा पैदा हुआ तो पानी में डूबने लग गया। राजा की नजर पड़ी। राजा बैरागी, त्यागी, तपस्वी सब हो गए थे राजा। इतना बड़ा बल राजा को ध्यान साधना का आ गया था, पर
राजा ने जब बच्चे को डूबते देखा तो मानवीय कर्तव्य निभाते हुए राजा का मोह चला गया बच्चे में और राजा ने बच्चे को बचा लिया। अब बचा लिया तो मां जो थी, हिरणी जो थी, वो पानी पी रही थी, ठंडा पानी पी गई तो मर गई। बच्चे को जन्म देते समय पानी काफी घंटों तक नहीं पिलाया जाता माता को, चाहे वो औरत हो चाहे पशु हो जानवर हो, पिलाया जाए तो गर्म पिलाया जाता। अब ठंडा पानी पिया तो मृत्यु हो गई, अब बच्चे को कौन पाले, तो राजा को उस बात की चिंता हो गई। तो कथा ये सिखा रही है कि अंत तो गत्वा, राजा का भगवान से चित्त हट करके बच्चे में लग गया और बच्चे में इतना चित्त लग गया कि बच्चे के बगैर राजा एक क्षण नहीं रह सकता। जैसे ही हिरणों का झुंड आया, राजा संध्या करने बैठे थे, नेत्र बंद किए और उस हिरण के बच्चे ने देखा कि उसका परिवार आ गया, तो अपने परिवार के साथ में हिरण का बच्चा चला गया। अब राजा ने जब देखा कि हिरण का बच्चा चला गया तो उसी के विलाप में, उसी के त्रास में, उसी के वियोग में राजा मौत हो गई राजा की, राजा मर गया। अब राजा मर गया तो ये कथा क्यों सुनाई है आपने? ये इसलिए सुनाई है कि जंगल में जाकर भी ये जंजार आपको फंसा सकता है, आपको बांध सकता है। आवश्यकता जंगल में जाने से ज्यादा है जरूरी विवेक की। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या बंधन धारण करना चाहिए और किस बंधन का त्याग करना चाहिए, यह विवेक अगर हो जाता है तो बहुत जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जंगल में जाने से आदमी को सहायता मिलती है वैराग्य में, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कुछ दिन इच्छाएं होंगी, कुछ दिन मन होंगे, उसके बाद धीरे धीरे मन मर जाएगा, इच्छा मर जाएगी, थक जाएंगे, कोई चीज मिलेगी ही नहीं, तो उसकी आग नहीं भड़केगी और वो इच्छा मर जाती है। अगर आप भूख में रोटी ना खाओ तो भूख ही मर जाती है, फिर भूख नहीं लगती। प्यास लग रही है, पानी ना मिले तो प्यास मर जाती है, फिर पानी पियो तो पेट में लगता है। हम सब लोग जो है कपड़े पहन रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी सॉल स्वेटर नहीं पहना, पर अभी इस बार आए हैं तो आप लोग उड़ा देते हो तो मैं लटका के घूमता हूं, तो अब सवेरे बिना सॉल के टेंशन आता है। अब ऐसा लगता है चाहे कोई छोटी सी डाल दो पर डाल दो। अब 7-8 दिन में ही देखो दिनचर्या चेंज हो गई शरीर की। नहीं, मैंने जिंदगी में कभी उपवस्त्र लिया नहीं है। और भयंकर ठंडियों में जो है, पहाड़ों में, बर्फियों में, बहुत सारी दिनों में रहे हम लोग तो, पर आवश्यकता नहीं पड़ी। शरीर जैसा था वैसा ही सहन कर लेता है। और शरीर को, मन को, बुद्धि को जब आदत हो जाती है तो फिर उसके बगैर चैन भी नहीं पड़ता है। तो राजा भरत को जब ऐसा हो गया तो राजा भरत की मृत्यु हो गई। संताप और प्रताप में राजा फिर अगले जन्म में हिरण बन गया। अब ये मैं कथा इसलिए सुना रहा हूं कि अगर आपकी तृष्णा मानव शरीर में है और मृत्यु हो जा रही है तो आपको 3 जन्म तो और लेने पड़ेंगे। 3 जन्मों तक आपको उस तृष्णा के कारण ही जन्म लेना पड़ेगा। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वैसा जन्म प्राप्त होगा तो उसी तरह का स्वभाव होगा, उसी तरह का शरीर होगा, उसी तरह का खान पान होगा। राजा का शरीर हिरण का, राजा का तीसरा जन्म हुआ फिर मनुष्य का। तब भी राजा का नाम किसी ने भरत रखा, पर उस राजा का नाम भरत रखा तो उस समय जड़ भरत के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। और जब राजा जड़ भरत हो गए, यानी कि जड़ हो गए, उन्हें समझता ही नहीं दुनियादारी में क्या तृष्णा, क्या रिश्ना, क्या मम्मी, क्या पापा, क्या लुगाई, क्या बीवी, क्या बीवा, ये सब कुछ नहीं समझता। उस स्थिति में क्या हुआ? उस स्थिति में यह हो गया कि राजा को भगवत प्राप्ति हो गई। एक होता है कि समझता है शादी करना, क्या सुख मिलेगा पत्नी से, औरत से, पति से, पुरुष से, ये समझता है।
और समझने के बाद उसका त्याग करना, ये हो गया विवेक। और समझने के बाद उसमें आसक्त होना, ये हो गया अविवेक। क्यों? अंत समय तो ये सब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आज तक जोड़ी दोनों साथ में कभी नहीं मरते। पति पत्नी का कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों एक एक्सीडेंट में मर भी जाते हैं, पर एक दिन 2-3 दिन के फर्क से मरते हैं। एक ऑन द स्पॉट गया, एक हॉस्पिटल में आके गया, दोनों ही चले गए पर विलंब से, आगे पीछे। साथ आगमन और साथ गमन नहीं है किसी का। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, 3-3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, 4-4 भी बच्चे पैदा होते हैं, पर वो भी अपने अंतराल से ही आते संसार सृष्टि में। तो सबसे ज्यादा अगर मनुष्य को घातक है तो कौन सी तृष्णा घातक है? तो भगवान व्यास कहते हैं कि पुत्र की तृष्णा सबसे ज्यादा घातक है। और दूसरी तृष्णा है धन की। धन दूसरी जगह पे ही नुकसान कर रहा है, पहले नंबर पे धन किसी को तकलीफ नहीं देता, धन तकलीफ देता है दूसरे नंबर पर। पहले तो औलाद का ही प्रॉब्लम। औलाद की तृष्णा से कोई व्यक्ति अगर मुक्त हो गया तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो गया, ऐसा समझ लो। धन की तृष्णा बहुत नहीं सताती किसी को, धन के मामले में आदमी संतोष कर भी लेता है। और तीसरी तृष्णा जो है वो है लोक तृष्णा, पहचान बनाना। आदमी अपनी पहचान बनाने के लिए अनेक झूठ का सहारा लेता है, ये भी तृष्णा है। अनेक झूठ बोलता है, और जहां लोग परिचित नहीं है मेरी जिंदगी से, वहां बसना चाहता है। क्यों? सम्मान की भूख बढ़ गई है, पहचान की भूख बढ़ गई है, ये लोक तृष्णा है। इसीलिए इन 3 ऐसनाओं से मुक्ति मिले तो मुक्त हो गया व्यक्ति, फिर उसे कोई बंधन नहीं है संसार में। क्यों बंधन नहीं है? क्योंकि भगवान कहते हैं आत्मा तो मेरा ही स्वरूप है, वो बंधन में कभी रह सकती नहीं है। आत्मा भगवान जैसी है। इसीलिए कहावत है समाज में, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा में परमात्मा में अगर कुछ भी भेद है तो केवल एक ही भेद है, बाकी सारे के सारे लक्षण सेम टू सेम है। आत्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। आत्मा निर्द्वंद है, परमात्मा निर्द्वंद है। आत्मा अजन्मा है, परमात्मा अजन्मा है। आत्मा भी सुख भोगी है, परमात्मा सुख स्वरूप है। ये फर्क है। आत्मा को सुख चाहिए और भगवान को सुख नहीं चाहिए, वो सुख स्वरूप है। जैसे मानो समुद्र को पानी नहीं चाहिए और नदियों को पानी चाहिए। नदियों को पानी चाहिए। 80% नदी भारत में ऐसी हैं जो 3 महीने चलती हैं, भादों में आके ही बंद पड़ जाती हैं। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये 3 महीने चलती हैं, उसके बाद चौथे महीने खत्म। और जो कुछ नदियां 12 महीने चलती हैं उनमें भी अभाव आ जाता है जल का, तो वो भी जल मांगती रहती हैं, पर समुद्र जल मांगता नहीं है। ऐसी ही नदियां जो है वो आत्म स्वरूप हैं, सागर स्वरूप परमात्मा है। उनमें तो समस्त अखंड है, न सूख रहा है न बढ़ रहा है। पानी नदियों में आता कहां से है? समुद्र से। तो उस समय समुद्र कम क्यों नहीं होता? फिर नहीं होगा। क्यों? इसीलिए पूर्ण ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को। आत्मा के अंदर जो कमी है परमात्मा के स्वरूप में पहचानना मुश्किल है। आत्मा परमात्मा को दोनों ही एक जैसे लगते हैं, पर अंदरूनी कमी है आत्मा में। अंदरूनी कमी यह है कि आत्मा जो है वो आनंद का अभाव लेकर जी रही है। आत्मा को आनंद की कमी है, परमात्मा को सच्चिदानंद को आनंद की कमी नहीं है। आत्मा रोती है कब? जब कोई अपनी पसंद का मर जाए तब। हमारे कोई दिल दिमाग में कोई चीज बैठी है, मानो हमने अपना मान लिया किसी चीज को,
सामान को, घर को, दुकान को, मकान को, बच्चे को, और वो उस पर कुछ आ गया नुकसान तो रोना आता, परेशानी आती है। यही आत्मा का कमजोरी है। परमात्मा को रोना नहीं आता है। और परमात्मा जब आत्मा के रूप में पैदा हुए तो उन्होंने ये दर्शन भी कराया। सीता का हरण हो गया तो राम रो रहे, और राम जी ने अनेक लोगों को अपने हाथों से मार दिया, बिल्कुल ना रोए है। सीता का हरण होने से पहले राम जी ने कई राक्षसों को मारा, लक्ष्मण ने नाक काटी, उसके बाद सूपनका के भाइयों को मारा राम जी ने। राम जी बिल्कुल नहीं रोए। सीता का हरण हो गया, रो रहे हैं क्यों? भगवान राम ये कहते हैं मैं ब्रह्म हूं और मैं मानव है, मनुष्य तुझे उपदेश देने आया हूं। मनुष्य बन करके मनुष्य आत्ममय होता है, इसलिए जब उसका स्वार्थ चिंता है, जब उसका कोई अपना चिंता है तो उसे रोना आता है। आत्मा में आनंद की कमी है और कलेश का प्रभाव है। आत्मा कलेश में बहुत रहती है। चेहरा हंसेगा पर वो तो अंदर वाला ही जाने, जो हंस रहा है वही जाने कितने टेंशन लेके बैठा है और खूब हंस रहा है। आपने कभी कभी देखा होगा कि अखबार आते हैं कहीं कहीं दुकानों पे, कहीं चौपालों पे, कई मकान ऐसे गांव में प्रसिद्ध होते हैं जहां अखबार आया तो वहां पे 5, 10, 20 लोग जुड़ जाते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं। जिसके दरवाजे पे हैं वो ऑर्डर कर देता है, लाला चाय बनवा दो 10 कप, और थोड़ा 9 बज गए, 9:30 बज रहे हैं, थोड़ा बिस्किट और नमकीन भेज देना। सब लोग अब आए हुए मेहमान। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार में एक खबर आती है कि फलानी जगह पर बस पलट गई नदी में, 50 लोग जगह पर ही मर चुके। तो फिर वो बताता है पढ़ते पढ़ते, अरे भाई सुनो, देखो देखो कितना बुरा हो गया, कितना दुख की बात है। फलानी जगह पर बस पलट गई नदी में, 50 लोग मर गए। और उसके ठीक 1 सेकंड के बाद में फिर कहता है, अच्छा वो नमकीन रखिए, खाओ ना, नमकीन खाओ। दूसरी बार एक और खबर पढ़ता है, पन्ना पलटता है तो उस खबर में लिखा है कि फलानी जगह बम ब्लास्ट हुआ तो वहां पे 500 लोग मर गए। अरे 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 भाई, गांव का गांव चला गया, कितनी बड़ी बात है। और उसके ठीक 2 सेकंड के बाद अपने मित्र को कहता है, अरे चाय ठंडी हो रही है, पीना यार। आप कल्पना करो, 50 लोग मरने पर, 500 लोग भी मरने पर इन अखबार पढ़ने वालों को थोड़ा सा दुख होता है, हा हू करके, पर चाय पर और नमकीन पर पूरा फोकस रहता है। इतना बड़ा सुन के भी, और आपके घर में कोई सीरियस बीमार हो जाए और डॉक्टर ये कह दे झूठ मूठ को कि आप लेट हो गए थोड़ा सा, और उस समय तुमसे कोई कहे कि थर्मस में चाय रखिए, चाय पी लो, तो आप क्या कहेंगे? अरे तुझे चाय की पड़ी है, मेरे चाचा। समझ गए? 500 लोग मर गए अखबार में, उनका सुन के पढ़ के कोई फर्क पड़ता? और चाचा अभी मरा नहीं है, मरने वाला है केवल, डॉक्टर कह रहा है चाचा तो अभी बीमारी है, चाय अच्छी नहीं लगे, पानी अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब यह है कि जिसको भी हम अपना मान लेते हैं, चाहे वो रूमाल क्यों ना हो, आपके गले में पड़ी ही चुनरी क्यों ना हो, उसके लिए भी आपको बेताबी और बेचैनी होती है। ₹15 का रूमाल आता है, 15 का आता होगा, 25 का आता होगा, मैंने तो खरीदा नहीं कभी। पर मान लो 15 का आता है और ₹15 का रूमाल 7 महीने से नाक पहुंच रहा है। बताओ क्या रह गया ₹15 का 7 महीने में ऐसा जो चुका नहीं तूने? उसके बाद भी वो रूमाल भूल से कथा पांडाल में रह जाए शाम को 6 बजे 5 बजे, तो आदमी जो है वहां से चाय की दुकान पे से लौट के चक्कर मारता है।
पांडाल में घुचुर घुचुर बिल्कुल ढूंढता है उसे रूमाल को, कहाँ गया किधर गया है। कल्पना तो करो, रूमाल का रंग निकल गो नाक पहुंच पहुंच के, सबरे फूल पत्ती सब घिस गए। कहने का अर्थ यह है कि रुपया उसके पास बहुत है और रूमाल की कोई बात नहीं, बात यह है कि उसने रूमाल को अपना मान लिया है। अच्छा देखो, 15 रुपए नहीं दिए दुकानदार को, नया कोरा रूमाल दुकानदार के यहां लगे हुए हैं अलमारी में, तब तक हमें कोई गम नहीं है। खोवे तो खो जा, मरे तो मर जा, आग लगे तो आग लगे जा पूरी दुकान में। पर जैसे ही 15 रुपए दे के अपनी जेब में धरो, उसके ठीक 2 मिनट में रूमाल के प्रति आसक्ति हो जाती है। हाँ, ये है, इसको क्या कहते हैं, यही ब्रह्म और आत्मा का अंतर बता रहा हूं। आत्म स्वरूप जो व्यक्ति हैं, उनकी तृष्णा इस तरह बदल जाती है, जो चीज जब तक अपनी नहीं है कुछ नहीं है, अपनी हो गई तो फिर कहना क्या। आपको पता है शादी होने के बाद में आदमी पत्नी का कैसे पता बताता है? अच्छा, सब पूरा पांडाल ऐसे सुनने को बैठे जैसे इनको पता ही नहीं कैसे पता बताते हैं। है बताओ, ऐसा पता ही नहीं किसी को, न पत्नियों को पता कि हम कैसे बताते हैं कि हमारे ये हस्बैंड हैं, कि हमारे हस्बैंड हैं, कौन हैं? अच्छा, शादी हुई नहीं, सगाई हुई नहीं, तब तक कुछ लेना ना देना, मरे तो मर जा रेल में कट के। और 5-7 वो अग्नि के फेरे ले लिए, उसके ऊपर बिल्कुल मोहर लगा दी ISI मार का। ये हमारी धर्म पत्नी, हमारी धर्म पत्नी। हमारी मतलब तू कितना 5-6 का कितना है तू, कि 20-25 है तू, है कितना? हमारी बोलता है। एक वचन में बोलो मेरी पत्नी, क्या बोलना चाहिए? हाँ, ये बोलता हमारी, यानी पूरे गांव की मिलके। आप सोच रहे होंगे महाराज बात तो सही है, ये तो हम कितनी बार बोल चुके हैं हमारी है। अच्छा, हमारी शब्द का प्रयोग आप कहां कर सकते हैं? हमारा, हमारी बच्चे के ऊपर कर सकते हैं, ये हमारा बेटा, यहां तो काम बन गया है, क्योंकि औलाद जो है वो 2 को मिलाकर बनती है। माता पिता का संघर्ष, माता पिता का समूह औलाद का प्राकट्य करता है, तो यहां तो हमारा चलता है। इसलिए आज से पत्नी को कहो मेरी पत्नी। हाँ, मेरी पत्नी, एक वचन बोलो। शब्दों की वजह से बहुत कुछ अर्थ भी चेंज हो जाते हैं, और विचार भी, बुद्धि भी और कर्म भी। शब्द का, भाषा का जीवन पर अत्यधिक प्रभाव होता है बंधुओं। आपकी जैसी भाषा है वैसी ही आपकी जीवन शैली लगी जुली हो जाती है, लगी जुली जीवन शैली। कथा आगे बढ़ाता हूं। देवहूति माता का, कर्दम ऋषि का उद्धार कर दिया कपिल भगवान ने। और मैंने कथा का आज हेडिंग रखा है कि कौन सी मां और कौन सा पिता क्या कर्म करे जिससे औलाद श्रेष्ठ पैदा हो। तो उन्हीं के घर में कपिल मुनि की 9 बहिना, उनमें से सबसे छोटी बहना अनुसुईया, अत्रि मुनि के साथ जब विवाह हो गया, तो अत्रि मुनि और अनुसुईया माता का जो जीवन चरित्र है, उससे भागवत में यह सीख मिलती है कि अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हमारे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश ही पुत्र बनकर आते हैं, फिर और कोई आत्मा कर्म का फल भोगने नहीं आती है। और हमसे अगर ये जीवन नहीं जिया जाता है, अगर हम लौकिक जीवन जीते हैं, तो फिर हमारे घर में कर्म भोक्ता, कर्म फल के बच्चे पैदा होते हैं, संस्कार के। तुम्हारे जीवन का संस्कार, तुम्हारे पाप और पुण्य का परिणाम
और अनुसुईया और अत्रि मुनि जैसा जीवन गृहस्थ जो जीते उनके घर में पाप पुण्य का फल नहीं आता है, उनके जीवन में परम पुरुषार्थ का फल प्राप्त होता है, उनके जीवन में देवत्व देवता पधारते हैं। और इस समय अच्छी संतान की अति आवश्यकता है, इतना ज्यादा कली काल संतान में प्रकट हो गया है। अद्वेषाम पितरो ब्रह्मा मातरो येव अनिरितम सेवाद्वया कर्म भूय यज्ञं प्रणेता सर्वशाम। कलयुग में अगर किसी को अच्छी संतान चाहिए जो तुम्हारा पालन करे, पोषण करे, सम्मान करे, प्रतिष्ठा करे और बुढ़ापे में तुम्हारे हाल ना हो, तो उसके लिए जननी को चाहिए कि वो सेवा अनिर्हित प्रणेता बने, यज्ञ प्रणेता बने। वो यद्वेषाम यज्ञ प्रणेयताम, जो माता भोग विलास में, रहन सहन, खान पान, शौक मौज, बाजार में घूमा घामी में रुचि ज्यादा रखती है, उसकी औलाद अच्छी होने वाली नहीं है। तो भागवत किसी लिए कलयुग में सुननी चाहिए, इसीलिए सुननी चाहिए। अच्छा बोलो, कोरोना का टीका कौन से युग में लेना चाहिए था? कोरोना का टीका बना कब है? कोरोना आने के बाद। और टीवी का इंजेक्शन कब बना? टीवी का वायरस आया था ना, उसके बाद बना। तो टीवी के वायरस को आए हुए भारत में लगभग 125-20 साल हो गए। तब आया था, महामारी आई थी भयंकर। और अभी तक टीवी का कोई पूरी तरह से इलाज, अभी भी रोज टीवी हो रही है लोगों को, पर यह है कि अब कोई मर नहीं रहा है, टीवी से बच जाते, गोलियां दवाइयां खा के टाइम करते हैं। तो जिस समय हमारी संस्कृति में माता पिता के प्रति, कुल के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादारी कम हो जाती है, तब भागवत की जरूरत पड़ती है, तब प्रवचन की जरूरत पड़ती है, तब सत्संग चाहिए। पति पत्नी का विवाह बन करके विवाह हो जाएगा, गृहस्थ प्रारंभ हो जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप औलाद तो हो जाएगी, संतान तो हो जाएगी। और संतान होकर के किसी उच्च कार्य पर लग भी जाएगी, धन भी कमाएगी। पर क्या धन कमाने से ही कल्याण परिवार का, राष्ट्र का होगा? तो भगवान वेद कहते हैं न धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्धार सिद्धिर भवे न। मानव जन्म की जो सिद्धि है वो चातुर पुरुषार्थ के बाद ही बताई है। धन भी एक सिद्धि है, नाम बड़ा होना भी एक सिद्धि है, और बड़े पद पर प्रतिष्ठित होना भी एक सिद्धि है। पर ये सब सिद्धियां बहुत दिन रहती, ये कम दिन रहती हैं। धन सदैव किसका नहीं है, पद किसी का सदैव नहीं है, और नाम भी सदैव किसी का नहीं रहता है। क्या रहता है सदैव जो कभी नहीं मिटता है? सदैव रहने वाला अगर कुछ दुनिया में है तो वो है संस्कार, जो कभी नष्ट होता, मर के भी नष्ट नहीं होता है। तुम्हारे पिताजी ने कोई कम काम नहीं किए होंगे, पर तुम ही बताओ, पिताजी के मर जाने के बाद तुमने क्या कर दिया उनका, जिससे पिताजी जिंदा रहे दुनिया में? शरीर तो पिताजी का ही है। ये माताजी का ज्यादा हक है शरीर पर, तो तुमने माताजी के लिए ऐसा क्या कर दिया कि माता जिंदा रहे दुनिया में मरने के बाद? माता पिता ने कुछ किया नहीं था जिंदा रहने के लिए, उन्होंने औलाद के ऊपर भरोसा किया। पर औलाद के ऊपर भरोसा किया तो वो उनका अज्ञान था। औलाद कभी भी माता पिता का नाम जीवित नहीं रख सकती है। माता पिता का नाम रोशन तो कर सकती है, पर जीवित रख सकती नहीं है। अच्छा, दिवाली में एसपी साहब, दिवाली में कुल्हड़ चलाओ
तो थोड़ी देर तो रोशनी कर दे कुल्हड़, और उसके बाद कुल्हड़ में जितनी ऊर्जा है उतनी देर तो रोशनी करता है, उसके बाद ऊर्जा समाप्त होने पर वो अंधेरे का अंधेरा औलाद कुल्हड़ की तरह रोशनी करती है। भाई रे भाई, फलाने छोरा ने नाम रोशन कर दिया, रोशन, नाम रोशन कर दिया, पर कितने दिन कर दिया? कितने दिन कर देंगे रोशन? कम दिन होगा। कुल्हड़ का दिवाली का उदाहरण 100% सत्य है। औलाद कितनी भी महान होकर उतना ही करती है। ये कौन कह रहा है? ये कपिल भगवान माता को समझा रहे हैं, अपनी माँ को, माँ तूने मुझे ब्रह्म के रूप में पैदा तो कर लिया भजन से, मैं परमात्मा ही हूं, पर मैं तेरा पुत्र बन के आया हूं, इसीलिए मैं परमात्मा तेरे लिए नहीं हूं। मैं तेरा नाम बढ़ाऊंगा, जगत का भी काम करूंगा, पर तेरा नाम रोशन करके तेरा नाम समाप्त हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। एक दिन वो नाम मिट जाएगा तेरा। मैं ब्रह्म हूं तो लंबे समय तेरा नाम चलेगा। मैं राम बन के आऊंगा, लंबे समय नाम चलेगा कौशल्या का। मैं कृष्ण बन के आऊंगा, लंबे समय नाम चलेगा यशोदा का, देवकी का, पर एक दिन वो नाम नहीं रहेगा। देखो, सामान्य का तो नाम रहता ही नहीं है माँ बाप का, पर जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनका नाम अभी तक चल रहा है। यशोमती मैया से गाना बन गया, मैया के नाम से, कन्हैया का। तो ये कब तक चलेगा? ये गाना कब तक चलेगा? इसका समय है, फिक्स है। जब तक हिंदू धर्म का कहीं बोलबाला है तब तक ये गाना, तब तक ये भगवत, और जैसे ही हिंदू धर्म का बोलबाला समाप्त हो जाएगा, फिर से कोई बाबर आएगा, फिर सबको खत्म कर डालेगा। ऐसे ही प्रणता चलता रहता है, संसार का चक्र है ये। सदैव किसी का शासन किसी भी विषय पे रहता नहीं है। तो केवल नहीं मरता है तो वो क्या नहीं मरता है? तो उसको संस्कार कहते हैं। तो उत्तम स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे आप, तो आजकल का उत्तम स्कूल क्या है? आजकल का उत्तम स्कूल होता है मोटी फीस वसूल करने वाला। 5 लाख रुपए साल का लेवे, रहना खाना सब कर देवे, और किसी पहाड़ से पे स्कूल बना लेवे, कोई पैसे वाला बनिया, कोई नेता बना ले पहाड़ पे, और 5 लाख फीस। इधर सिकोड़ी, उधर सिकोड़ी, उधर सिकोड़ी, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, पालक, मेथी को सलाद, सुबह दही, दोपहर को रायता, शाम को बूंदी को लड्डू, रोटी। इतने में ही 5 लाख हो गए स्कूल की फीस। ये है टॉपर स्कूल, टॉपर। और वहां सिखाया क्या जा रहा है? सिखाया ये जा रहा है कि तिलक मत लगाओ, हाथ में धागा मत बांधो, गले में कंठी मत बांधो, ये सब करके हमारे स्कूल में आ नहीं सकते, ये सिखाया जा रहा है। बताओ, 5 लाख रुपए साल के देके 15 लाख में डिग्री लेके आएगा है? 5 लाख का 15 में गुणा कर दो, पता चल जाएगा इतने में डिग्री प्राप्त हुई है। और उसके बाद में कुछ का कुछ नहीं, 0/0। जीवन में कुछ नहीं आया। उसके बेस पर केवल एक नौकरी प्राप्त कर सकता है, पर जीवन प्राप्त होने वाला नहीं है। कितनी नौकरी आई और कितनी, हाँ, जब तक आप अपनी नौकरी पर हो तब तक आपका सब ओहदा है, सब शासन है, ताकत है, बल है, आपकी वाणी का सब काम होगा। रिटायर जिस दिन आप हो जाते हैं उसके बाद आपकी वाणी बिल्कुल सामान्य हो जाती है। इसीलिए करना क्या चाहिए फिर? नौकरी ना करें, मालिक ना बने कंपनी के, ये सब करना है, पर कब करना है? तो मंत्र सुनो, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। मनुष्य का जन्म लिया है तो 4 पुरुषार्थ करते हुए मनुष्य को यश प्राप्त होता है, नाम प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, और गति, सदगति, मुक्ति सब प्राप्त होते हैं। तो उसमें सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म, और धर्म के बाद अर्थ, संपत्ति, परिणाम, और फिर काम, औलाद, संतान। ये तीसरे नंबर का यश है औलाद।
चौथे नंबर का जो यश है वो है मुक्ति। तो ये 4 पुरुषार्थ बताएं परमात्मा ने मानव के लिए। इसमें कोई संप्रदाय, कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। वेदों में ब्रह्मा जी ने वेद अपनी वाणी से गाए हैं, उसमें ये बताया है कि बिना किसी संप्रदाय बंप्रदाय के मानव के लिए ये बातें मैंने लिखी हैं। क्यों? ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब रची तब इस्लाम नहीं था, बौद्ध नहीं था, जैन नहीं था, कोई पंजाब नहीं था, कोई हरियाणा नहीं था, ये सब नहीं था। सृष्टि रचने वाले ने जब सृष्टि रची और सृष्टि का फार्मूला बनाया कल्याण का, मुक्ति का, आनंद का, वृद्धि का, समृद्धि का, तब भगवान ने केवल मनुष्य की सोच के हिसाब से वेद रचना की है, जातिवाद के नहीं से। कोई जातिवाद के हिसाब से भगवान ने रचना नहीं की, ज्ञान की, विवेक की, ग्रंथ की, केवल मानव के लिए। और ये भागवत का जो ग्रंथ है ना, ये भी मानव के लिए लिखा गया, इसमें कोई जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं रखी है। इसीलिए आपको भी मैं वही सिखाना चाहता हूं। आप जो बनेंगे वो बने सेकंड नंबर पर फर्स्ट नंबर पर हमें क्या बनना चाहिए? मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन, सब छोड़ के पागलपन, मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। दरबार लगा ही रहता है, दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। कभी भी कोई पोस्ट खाली रहने वाली नहीं। आएंगे लोग जाएंगे, आएंगे लोग जाएंगे, पर कोई व्यक्ति ऐसा आता है अपने क्षेत्र में, आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक उस आदमी को भूलता नहीं है महाराज। है भाई, कुछ भी कहो। हमारे मथुरा जिला में एक ऐसे एसपी आए थे, कैसे एसपी आए थे, तो ऐसे एसपी आए महाराज के जिंदगी में कितने भी तबादले हो जाएं पर कभी भी मानवता लोग भूलने नहीं चाहिए।